चित्सार सर्वस्व श्री राधा गोविंद की चरण कमल का ध्यान करते हुए भगवत स्वरूप सीताराम स्वरूप राधा कृष्ण स्वरूप श्री पार्वती स्वरूप आप सब श्रोताओं के चरण में प्रणाम है। पवित्र ब्रह्मवन चौमाह में श्री बालाजी महाराज जी की गोदी में भगवान श्री दाऊ जी कृष्ण बलराम द्वादश ज्योतिर्लिंग के सानिध्य में जजमान परिवार जो आगरा निवासी है राधा मोहन कौशिक, श्रीमती राजबाला कौशिक और इनके सुपुत्र अभिषेक और उनकी पत्नी प्रियंका कौशिक, सचिन, प्राची कौशिक, रिंकी एवं कान्हा ये जजमान परिवार हैं। और इनकी कथा तो राधा वैली में तो होना चाहिए था। माता जी यहाँ कई बार आई है। कथा मथुरा राधा वैली में होना था, परंतु वो 1-2 साल से चल रहा है। कथा होगा होगा होगा, किसी कारणवश मथुरा की राधा वैली में वो हो नहीं पाता था। कई बार टाइम भी पड़ा। अंतिम में जब भगवान की इच्छा हुई तो माता जी की हृदय में भगवान बैठ करके विराजमान होकर के श्री बालाजी महाराज जी की सानिध्य में कथा अब होने के लिए जा रहा है। आज कथा का प्रथम दिन है। आप सब पूरा गांव घूम करके यहाँ से कलश उठाया। देवी मैया, बिहारी जी, गोपाल जी, बाजार और दाऊ जी हर गली गली घूम करके आप लोग थक चुके हैं। मैं सिर्फ 8-10 मिनट बाद कथा करूंगा, फिर कथा को विराम दूंगा। कथा का नियम के निभाने के लिए थोड़ा सा हम बैठे। घूमते घूमते कई व्यक्ति थक चुके हैं। हमारी जजमान साहब श्री राधा मोहन बाबू वो भी थक गए, माता जी भी थक चुके हैं। हमारी हिंदू सनातन धर्म में कलश यात्रा का उद्देश्य क्या है, ये हम लोग समझे। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रितः मूलेस्तस्य स्थितो ब्रह्मा। वेदों में कहा गया कलशस्य मुखे विष्णु। कलश की जो मुख में जहाँ पर नारियल रखे, वो मुख में भगवान विष्णु का निवास है। कंठे, कलश की जो कंठ भाग, कंठे रुद्र समाश्रिता। कलश की कंठ भाग में भगवान महादेव रहते हैं। मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा। कलश की मूल भाग में ब्रह्मा जी रहते हैं। और कलश के जो गर्भ में
कौन है? कलश के गर्भ में चारों वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और सब तीर्थ है, गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी, सिंधु, जितना सब तीर्थ है, और सप्त सागर, 7 समुद्र ये कलश के जल में निवास करते हैं। कलश के मुख में जो नारियल है, नारियल रखने का उद्देश्य क्या है? नारियल को श्री फल माना गया। श्री माने लक्ष्मी, श्री शब्द का अर्थ है लक्ष्मी, श्री माने धन, श्री माने विद्या, श्री माने सौंदर्य। आपके विद्या को, धन को, सौंदर्य को, बल को बढ़ाने के लिए एक नारियल रखा जाता है। स्कंद पुराण में दिया गया है, कलश लेकर के जब माताएं, कन्याएं जब चलती हैं, जिनके सिर पर कलश हो, और वो कन्याएं, वो माताएं, वो पुरुष, वो बड़े बूढ़े जो कलश लेकर के चलते हैं, जिस गली में, जिस रास्ता में, जिस आंगन में, जिस घर के सामने वो चलते हैं, वो स्थान, वो गली, वो रास्ता भी पवित्र हो जाता है, और उन कलश यात्रियों को जो दर्शन करता है, उनके सारा पाप समाप्त हो जाता है। ये बात स्कंद पुराण में दिया गया है। मुख्य जजमान का परिवार भागवत लेकर के संपूर्ण गांव में घूम करके आए। कभी कोई 5 मिनट, कोई 10 मिनट, कोई 15 मिनट, कोई आधा घंटे। हमारी शास्त्र में श्रीमद् भागवत ये भगवान का शब्दमय विग्रह है। मूर्ति 8 प्रकार के, ध्यान देना, शास्त्र में 8 प्रकार की मूर्ति है। पहला मूर्ति है पत्थर का, पहला मूर्ति है पत्थर का। जैसे हमारी दाऊ जी हैं और कृष्ण है, 12 ज्योतिर्लिंग है, हनुमान जी हैं, ये पत्थर का मूर्ति है। दूसरा मूर्ति है लकड़ी का, लकड़ी का भी मूर्ति बनता है। जैसे उड़ीसा में जगन्नाथ भगवान, उनका मूर्ति नीम के लकड़ी में बना हुआ है। नीम के लकड़ी में, जब 2 आषाढ़ महीना पड़ेगा, अब एक बार 2 श्रावण महीना आने वाली है, डबल श्रावण महीना आने वाली है। जब डबल आषाढ़ महीना होगा, आषाढ़ महीना जब 2 बार होगा, तो जगन्नाथ जी का मूर्ति परिवर्तन होता है, चेंज होता है। तीसरा मूर्ति है मिट्टी का, मिट्टी का भी मूर्ति बनता है। उड़ीसा में, बंगाल में दुर्गा पूजा, नवरात्र में मिट्टी का मूर्ति बनता है। सब गांव में लार में मिट्टी लगा करके डेंटिंग पेंटिंग करके पूजा करते, फिर विसर्जन करते। चौथा मूर्ति है बालू का, बालू में भी मूर्ति बनता है। आपको अनुभव नहीं होगा, कभी आप बम्बे जाना, जगन्नाथपुरी जाना या गंगा सागर जाना, तो वहाँ शाम के टाइम में बालू में मूर्ति बनता है, हर जगह में, समुद्र किनारे किनारे, और पूजा होता है, फिर विसर्जन हो जाता है। जैसे आपके घर में पिंडदान हो, पिंडदान करता है ब्राह्मण, तो आपके घर में वो बालू में मूर्ति बनाता है आपके पूर्वजों का, जो घर में मर चुके हैं। ये चौथा मूर्ति है। और पांचवा क्या है? पांचवा है अष्ट धातु का। ये हमारी जो गोपाल जी हैं, ये अष्ट धातु में
ये मूर्ति बना है, समझ गए, ये पांचवा है। और छठवा है चित्र, जैसे कागज का चित्र है, कपड़ा का चित्र है, टांग दिया राधा कृष्ण सीताराम हनुमान, वो भी भगवान का मूर्ति है, छठवां। और सातवां मूर्ति क्या है? सातवां मूर्ति है मनोमयी, मानसिक, आंख बंद करके आप भगवान का ध्यान कर रहे हैं, आंख बंद करके आप सीताराम जी का या राधा कृष्ण का या शिव जी का ध्यान करने मानसिक, मन में, उसको बोलते मानसिक मूर्ति। और आठवां मूर्ति क्या है ना? भागवत, भागवत, रामायण, गीता, ये भगवान का शब्दमयी विग्रह। जैसे हमारे यहाँ बड़े बूढ़े डेली पुराण पाठ करते हैं, जैसे हमारी बैठे विराजमान जी और भी बड़े बूढ़े, हर रोज यहाँ पुराण पाठ होता है ठाकुर जी के सामने। तो कभी शिव पुराण, कभी भागवत, कभी रामायण, समझिए। तो ये भगवान शब्द के रूप में, चौपाई के रूप में, श्लोक के रूप में ये ग्रंथ में विराजमान है। तो भागवत जो जजमान साहब सिर पर उठा करके पूरा गांव में घुमा करके लाए, ये भगवान का शब्दमय विग्रह। श्रीमद् भागवत में व्यास जी लिखे हैं, तेनयं वामय मूर्ति, तेनयं वामय मूर्ति, साक्षात् वर्तते हरेः, सेवनात् पठनात् दर्शनात् पापनाशिनी। ध्यान देना, इस श्लोक का अर्थ क्या है, ध्यान देना। सबके घर में भागवत होना चाहिए, सबके घर में यदि भागवत नहीं तो रामायण तो होना ही चाहिए, रामायण नहीं तो गीता तो होना चाहिए। गीता तो 5 रुपया में मिल जाता है। ब्रज में एक परंपरा है, विशेष करके ब्रज में, और प्रांत में नहीं है। ब्रज में कोई भी लड़की शादी करती है, कोई भी लड़की शादी करती है, उसके माता पिता फ्रिज, कूलर, कार, मोटरसाइकिल 5 लाख 10 लाख और ये सब देते हैं, परंतु उसके साथ साथ एक सीताराम जी का चित्रपट भी देते हैं और एक शिव पार्वती का चित्रपट भी देते हैं और एक रामायण भी देते हैं। ये मैं देखा ब्रज में, और प्रांत में नहीं है। मैं बिहार में, उड़ीसा, बंगाल प्रांत में देखता हूँ ये सिस्टम नहीं है। क्यों? अरे बेटी को जो भी आप दहेज में दिया है, रुपया, साइकिल, मोटरसाइकिल, वो सब मिथ्या है, उसको साथ नहीं देगा। आप जो रामायण दिया है या भागवत दिया है वही उसका साथ देगा। भले वो पढ़े अच्छा है, यदि नहीं पढ़े तो भी और अच्छा है। पढ़े तो अच्छा है, नहीं पढ़े तो कम से कम तो दर्शन तो करेगा। भागवत में दिया गया है दर्शनात् पाप नाशिनी। डेली आप भागवत पढ़ो या रामायण पढ़ो या गीता पढ़ो। अब कोई बोलेगा जी बाबा हमारे पास पढ़ने की समय नहीं है, श्लोकम, एक श्लोक पढ़ो। एक श्लोक नहीं पढ़ सकते तो आधा श्लोक पढ़ो, चौथा श्लोक पढ़ो। यदि वो भी नहीं पढ़ सकते तो बिल्कुल पढ़ो मत। मथुरा से, वृंदावन से कोई रामायण हो या गीता हो, भागवत खरीद करके घर में तो रख लो, सिर्फ रखो। दर्शनात् पाप नाशिनी, सिर्फ
भागवत रामायण का आप डेली दर्शन कर लो, बस सारा पाप उसी समय में समाप्त हो जाता है, उसी समय में। और हम लोग बड़भागी हैं जो श्री धाम वृंदावन में भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। और देखो, पत्नी पास में है, परंतु पत्नी साथ में नहीं जाएगी। मरने के बाद पत्नी साथ में नहीं जाएगी। पति भी पास में है, वो भी साथ में नहीं जाएगा। बेटा भी पास में है, बेटी भी पास में है, वो भी साथ में नहीं जाएगा। ये शरीर, ये घर मकान, ये भी साथ में नहीं जाएगा। जमीन साथ में नहीं जाएगा, रुपया भी साथ में नहीं जाएगा। जिस शरीर को हम खिलाया पिलाया कपड़ा पहराया, ये देह, ये शरीर, ये भी साथ में नहीं जाएगा। देखो, जैसे कोई व्यक्ति मर जाता है, उसको कंधा में लेके जाते हैं, तो कुछ लोग उसके ऊपर रुपया फेंकते हैं, सिक्का, 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया सिक्का लुटाते हैं, मखाना लुटाते हैं, चिनोरी लुटाते हैं। और वो व्यक्ति कंधा के ऊपर लेटा है, उसके छाती में 1 रुपया की सिक्का पड़ा है, 5 रुपया की सिक्का पड़ा हुआ है, परंतु वो उठा नहीं पा रहा है, वो उठा नहीं पा रहा है। वो समाज को इस शिक्षा दे रहा है, जिस धन को इकट्ठा करने के लिए हम सारा जिंदगी लगा दिया, जिस रुपया को इकट्ठा करने के लिए हम समय लगाया, जिंदगी लगाया, पढ़ाई लगाया, और आज वही रुपया छाती के ऊपर पड़ा है, और आज वही रुपया हाथ के बगल में पड़ा है, परंतु वो व्यक्ति उठा नहीं पा रहा है, साथ में जा नहीं रहा है। तो साथ में जाएगा क्या? साथ में जाएगा क्या? आप भागवत में जितना समय देंगे, भागवत कथा में जितना समय देंगे, यही समय ही आपका साथ जाएगा। ये आपका खजाना है, रुपया आपका खजाना नहीं है। भार्या गृहद्वारे जना श्मशाने कर्मानुगच्छन्ति गो जीव एकः। आप भागवत में सत्संग में जितना समय दिया है, जो भगवान की कथा में, कीर्तन में, राम नाम जाप करने में, राधा नाम जाप करने में, गिरिराज जी की परिक्रमा में, बांके बिहारी जी के दर्शन में, एकादशी में वृंदावन के परिक्रमा में आप जितना समय दिया है, उस समय आपका बैंक बैलेंस है। ये जो बैंक में, इको बैंक में या चौमाह ग्रामीण बैंक में जो रुपया इकट्ठा किया, वो साथ में नहीं जाएगा। जो भगवान की भक्ति में आप जो समय लगाया है, उस समय आपका बैलेंस है, वो अनंत गुणा होकर के आपको निश्चित मिलेगा। कर्मानुगच्छन्ति गो जीव एकः। तो ओम परमात्मने नमः। श्रीमद्भागवत महात्म्यम अथो प्रथम अध्याय श्री सुतोवाच। इस श्लोक को सब पाठ कर लीजिए, सब हाथ जोड़ लीजिए, सब हाथ जोड़े, भगवान कृष्ण का ध्यान करें और इस श्लोक को पाठ करें। ओम सच्चिदानंद रूपाय, ओम सच्चिदानंद रूपाय, ओम
सच्चिदानंद रूपाय ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः श्री कृष्णाय वयं नुमः श्री कृष्णाय वयं नुमः श्री कृष्णाय वयं नुमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब आँख खोले। ये भागवत का महात्मा का प्रथम श्लोक था, इसलिए हम लोग को पाठ किए। इस श्लोक का अर्थ क्या है आप ध्यान देकर सुने। सच्चिदानंद रूपाय, सत चिद और आनंद तीनों का संधि है सच्चिदानंद। इसलिए सबको सच बोलना, ध्यान देना। सच बोलो, झूठ मत बोलो और मीठा बोलो। सच बोलना है और मीठा बोलना है और कम बोलना है। वो व्यक्ति सबको प्रिय लगता है। रामचरितमानस में एक पंक्ति है, चिदानंदमय देह तुम्हारी, चिदानंदमय देह तुम्हारी, चिदानंदमय देह तुम्हारी, चिदानंदमय देह तुम्हारे, विगत विकार जाने अधिकारी, विगत विकार जाने अधिकारी, विगत विकार जाने अधिकारी, विगत विकार जाने अधिकारी, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदर्शन अजीरे बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। सब गाइए, दोनों हाथ उठाइए, गाइए।
भगवान का रूप चिदानंदमय है। चिदानंद समझ जाते, ध्यान देना। जैसे शीशा में, शीशा या दर्पण, दर्पण में आप अपना मुख देखो, दिखाई देगा। ऐसे भगवान कृष्ण या बलराम या राधा रानी या सीताराम, इनका शरीर, इनका देह हमारी जैसा नहीं है, हम लोगों की जैसा नहीं है। जैसे शीशा में, दर्पण में आप अपना मुख देखते हैं, दिखाई देता है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण की या राधा रानी के कपोलों में, जांग में, भुजाओं में आप अपना मुख देख सकते हैं। इतना सुंदर है, शीशा जैसा है। परंतु शीशा जो है वो कठोर है, वो छोड़ देंगे तो टूट जाएगा। परंतु राधा रानी का शरीर, कृष्ण का शरीर कोमल है, शीशा जैसा है, परंतु स्निग्ध है, कठोर नहीं है, एकदम कोमल है। उसको बोलते चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जाने अधिकारी। भगवान कभी उनका शरीर में नित्य किशोर, नित्य किशोरी, वो युवक भी नहीं होते हैं, वो बूढ़े भी नहीं होते हैं, बाल भी नहीं पकता है, दांत भी नहीं गिरता। भगवान राधा कृष्ण का शरीर चिदानंदमय देह तुम्हारी। तो भागवत का प्रथम श्लोक जो और रामचरित मानस की इसी चौपाई में दिया, चिदानंद, इसलिए सच बोलना, सच्चिदानंद रूपाय, सच बोलो और कम बोलो और मीठा बोलो। कुछ लोग तो सच बोलते हैं परंतु अकड़ करके बोलते हैं, नाराज होकर के बोलते हैं, क्रोध के साथ बोलते हैं, सामने वाला उसका बात नहीं मानता है। इसलिए भागवत का कहना है सच बोलो और मीठा बोलो, मधुर बोलो और कम बोलो। उसकी बात हर व्यक्ति मानेगा और वो घर में सबको प्रिय होगा और वो मोहल्ला में सबको प्रिय होगा और वो भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय होगा। देखो हम लोग को सोचते हैं जैसे फूल चढ़ा दो, अगरबत्ती लगा दो, ये पूजा है, ये सामान्य पूजा है। वाणी गुणानुकथनम श्रवणम कथाया, आप जो भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं, अर्थात कान के द्वारा भगवान का पूजा कर रहे हैं। आप जो कथा श्रवण कर रहे हैं माने कान के द्वारा भगवान का पूजा कर रहे हैं। वाणी, वाणी माने मुख, वाणी शब्द का अर्थ मुख। मुख का पूजा क्या है? हरि चरित्र गाना। यहाँ बालाजी महिला मंडल और पुरुष मंडल ये 24 माने 12 महीना यहाँ कीर्तन होता है। रात में 8-9 बजे, दिन भर ये लोग काम करते हैं। रात में थके जिस समय में व्यक्ति सोते हैं, ये लोग घर द्वार छोड़ करके यहाँ कीर्तन करते हैं। भगवान का नाम संकीर्तन करना माने मुख के द्वारा आप पूजा कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूं तो मैं मुख के द्वारा भागवत का पूजा कर रहा हूं। आप कथा श्रवण कर रहे हैं मैंने कान के द्वारा भगवान का पूजा कर रहे हैं। और हाथों का पूजा क्या है? हाथों का पूजा है मंदिर में झाड़ू लगाना। यहाँ हमारी भगवान सिंह, हमारी गंगाराम जी,
इस साल भर झाड़ू लगाते रहते बालाजी मंदिर में, माने हाथों के द्वारा भगवान का पूजा कर रहे हैं। दरी बिछाना या हाथों के द्वारा भगवान का पूजा करना। वाणी गुणानुकथने श्रवणं कथाया हस्तो च कर्मसु मनस्तव पादयोन्नः। चरण का पूजा क्या है? चरण का पूजा है घर छोड़ के यहाँ तक आना। कोई दाऊ थोक से, कोई मारू थोक से, कोई जुजार थोक से, कोई मथुरा से, कोई अकबरपुर से, कोई छठीगढ़ से, कई गांव से लुका है। तो कथा के लिए घर को छोड़ करके यहां तक आना, ये चरण का पूजा है। संत मिलन कुचाली तजी माया अभिमान। जियो जियो पग धरत है कोटिन यज्ञ समान। आप बालाजी आश्रम में कथा सुनने के लिए एक एक कदम यहां तक आए। एक एक कदम में एक एक यज्ञ का लाभ है। अब 2013 में आपके ब्रह्मा जी में ब्रह्म यज्ञ हुआ, आप सब देखें। 3-4 महीना लगा यज्ञ मंडप बनाने में। हर गांव से, हर घर घर से कपड़ा सब आप लोग को दिया, रस्सी बना करके सब बांधा गया। और बिहार से 2 ट्रक बांस आया, पलवल से बांस खरीद किया गया। 3-4-5 ट्रक बांस लग गया। फिर ईट 4 ट्रक तो ईटा लग गया। फिर उसके बाद में लिपाई पोताई करो। कई माता लोग जाके लिपाई पोताई की। 151 कुंड था। और तालु यज्ञ मंडप बन गया, यज्ञ कुंड बन गया। और साकल्य चाहिए, हवन सामग्री, तिल, जल, संविधा। हर रोज 2-2 ट्रैक्टर लकड़ी चला जाता था। दिल्ली के राठी हर रोज मंगाते थे लकड़ी। और फिर ब्राह्मण देव मंत्र बोलेंगे, स्वाहा स्वाहा करेंगे। ओम इंद्राय स्वाहा, इदम इंद्राय नमः। ओम वरुणाय स्वाहा, इदम वरुणाय नमः। इस प्रकार स्वाहा स्वाहा आहुति करेंगे। जो लाभ मिलेगा, और वही लाभ आप घर से निकल करके बालाजी आश्रम आ गए। घर से निकल करके बालाजी आश्रम तक आ गए। एक एक पग में करोड़ करोड़ यज्ञ का लाभ है। अब इतना नपटांगी कौन करेगा? बांस लाओ, समिधन लाओ, हवन कुंड बनाओ, स्वाहा स्वाहा करो। इससे अच्छा है भागवत कथा में जाके बैठो। कितना सरल है। संत मिलन कुचाली तजी माया अभिमान। इसमें 2 शर्त लगा हुआ है। एक एक पग में एक करोड़ों करोड़ यज्ञ का लाभ मिलेगा। कैसे? ना माया को, अभिमान को, अहंकार को हटाना है, तभी ये लाभ मिलेगा। सीधे सीधे बैठने से नहीं मिलेगा। अपने अंदर में घर का जो माया जंजाल है, क्यों यहाँ आना बड़ा कठिन है। इस बालाजी आश्रम में आकर के भागवत कथा श्रवण करना बड़ा कठिन है। जिसको हम लोग चुन चुन करके वोट देते हैं, वो चेयरमैन बनता है, वो एमएलए बनता है, वो एमपी बनता है। और एमएलए बनकर के लखनऊ में बैठता है, एमपी बनकर के दिल्ली में बैठता है। जिसको हम लोग को चुन करके वोट देते हैं, वो लखनऊ और दिल्ली में बैठता है। और जिसको स्वयं भगवान
स्वयं भगवान चुन चुन करके वोट देते हैं। वो बालाजी आश्रम में आकर के ही बैठता सुनता। तो भगवान के चुने हुए व्यक्ति यहाँ आते हैं। रामचरितमानस में कोई पंक्ति है और आप सबको याद है, आवत यही सरल अति कठिनाई। आवत यही सरल अति कठिनाई। ध्यान देना, यही सर माने ये भागवत का पंडाल, ये बालाजी आश्रम, जहां जहां भागवत कथा हो, यहाँ पर आना बड़ा कठिन है। तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखे हैं, आवत यही सर अति कठिनाई। आवत यही सरल अति कठिनाई। और ध्यान देना, यहाँ पर आना बड़ा कठिन है। और कौन आएगा? राम कृपा बिनु आई न जाई। 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। भगवान की कृपा। कथा में बैठने से क्या फायदा, ध्यान देना है। आप विवेक से कथा श्रवण करेंगे। डेली कथा 4 घंटा होगी, 3 बजे से लेकर के संध्या 7 बजे तक होगी डेली। और कथा में बैठने से प्रथम फायदा यह है, जब तक आप कथा में बैठेंगे किसी से लड़ नहीं सकते। दूसरा फायदा यह है, जब तक भागवत में बैठेंगे कोई पाप नहीं कर सकते आप।
तीसरा फायदा यह है, जब तक आप भागवत कथा में बैठेंगे बीड़ी सिगरेट मदिरा भी पी नहीं सकते। आप बीड़ी पिएंगे तो आपके बगल वाला आपको रोकेगा टोकेगा, आप कथा में बैठे, इसके लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा। चौथा फायदा यह है, जब तक कथा में बैठेंगे आपको कोई भी काम नहीं बताएगा। आपकी पति आ जाए, आपका पति भी आ जाए, वो भी काम नहीं बताएगा। आपकी पत्नी भी आ जाए, वो भी काम नहीं बताएगी। आपके माता पिता भी आ जाए, वो भी आपको काम नहीं बताएंगे क्यों आप भागवत में बैठे। परंतु यहाँ से जाने के बाद में आपको काम करना पड़ेगा। कथा में कर्म का आक्रमण नहीं होता है। कथा तो भगवान का रूप है। देखो, भागवत कथा हम तो सुनते हैं, परंतु हनुमान बनकर के सुनना है, तभी कथा का 100% लाभ मिलेगा। जब भगवान राम जा रहे थे अयोध्या को छोड़ करके, तो अयोध्या के पुरुष स्त्री पशु पक्षी सब राम जी के साथ गए अयोध्या। कभी अयोध्या जाना, वहाँ एक सरजू किनार में एक गुप्त घाट है, उसका नाम है गुप्त घाट, मैंने वहीं पे राम जी गायब हो गए। तो अयोध्यावासी राम जी को बोले, भगवान हनुमान कहाँ है? तो राम जी देखिए भाई सारा अयोध्यावासी है, पुरुष स्त्री बच्चे बड़े बूढ़े सब है, परंतु हनुमान नहीं है। राम जी हनुमान को बोले, हनुमान मैं साकेत वैकुंठ लोक जा रहा हूँ, सारा अयोध्यावासी मेरे साथ में जा रहे हैं, आप भी चलो। हनुमान जी को प्रश्न किए, जो भगवान यदि मैं आपके साथ में वैकुंठ लोक को चला जाऊंगा, साकेत वैकुंठ धाम, तो वहाँ पर आपकी कथा, आपकी राम कथा भागवत कथा सुनने के लिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आपका हरि राम हरे कृष्ण नाम सुनने के लिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा? राम जी बोले, हनुमान वहाँ पर मेरी कथा नहीं होती है, वहाँ पर मेरे भागवत कथा राम कथा नहीं होता है, वहाँ पर हरे राम हरे कृष्ण नहीं होता है, सिर्फ मेरा दर्शन होगा। हनुमान जी बोले, हम नहीं जाएंगे, हम वैकुंठ नहीं जाएंगे। तो भगवान राम क्या किए, अयोध्या में एक हनुमानगढ़ी मंदिर है, हनुमान जी का वही मंदिर है, वहाँ पर हनुमान को बैठाए, सोने के मुकुट पहराए, बोले हनुमान जहाँ जहाँ मेरी कथा होगी आपको वहीं रहना है, और सबसे पहले जाना है और सबसे बाद में उठना है। जहाँ जहाँ 1000 जगह में कथा होती है, तो 1000 जगह में भी हनुमान जी रहते हैं। 1000 जगह नहीं, भारत में तो 6,40,000 गांव है पूरा भारत में, और 6,40,000 गांव में भी भागवत कथा हो, राम कथा हो, शिव कथा हो, तो हनुमान जी 6,40,000 रूप बनाकर वहाँ रहते हैं, पर पहले जाते हैं और सबसे बाद में उठते हैं। हमको हनुमान बनकर की कथा सुनना है। हनुमान जी कथा सुनने के लिए वैकुंठ को ठुकरा दिए, और हम लोग घर के काम के लिए भागवत को ठुकरा देते हैं। भाई घर के काम करना है और जाना है, तो इसी कारण हमको भागवत का वो लाभ नहीं मिलता है, वरना एक भागवत पर्याप्त है। अब आप हनुमान बनकर के भागवत कथा सुनिए, आपको 100% लाभ मिलेगा। और ऐसे मिलेगा, कभी 1 घंटा, कभी आधा घंटे, कभी 2 घंटा, तो 100% नहीं मिलेगा, तो 50-60% तो मिलेगा, 10% मिलेगा, 20%, कुछ तो कुछ मिलेगा, ऐसी बात नहीं। तो कथा मात्रिक जीवन, कथा हमारा जीवन है, कथा ही राम है, कथा ही कृष्ण है। तो सचिदानंद रूपाय विश्वत्पत्त्यादि हेतवे
सजिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। 3 प्रकार के ताप होते हैं, जैसे कोरोना का आपको अनुभव हुआ 2020 में, 2021 में। ये जो कोरोना ऐसा समाज में ऐसा संकट कभी जीवन में कभी आप नहीं देखे होंगे। चारों तरफ आना जाना बंद, और बस बंद, ट्रेन बंद, जो जहां पर वहीं पर रह गया। स्कूल बंद, पढ़ाई से बच्चे भूल गए। कोई थोड़ा सा खांस देता था, कोई थोड़ा सा खांस दिया तो मन में भय होता था, भाई इसको कोरोना हो गया। जितना बार बाजार जाओ, साबुन में हाथ साफ कर, तो सैनिटाइजर में हाथ साफ करते करते व्यक्ति परेशान है। ये स्थिति आप देखें, भारत में 5 लाख आदमी मरे, चौमा में भी कई व्यक्ति मर गए कोरोना में, जवान व्यक्ति मर गए। और कोरोना के बारे में देवी भागवत में व्यास जी लिखे हैं। कोरोना में भी हम भागवत कथा हमारी बंद हो गया, 8-9 महीना तक बंद रहा। बिहारी जी मंदिर, कृष्ण जन्मभूमि, प्रेम मंदिर, वैष्णव देवी मंदिर, सब ताला लग गया। एकादशी बंद, कोई गोवर्धन जा नहीं सकता। मुड़िया पूर्णिमा में सब गोवर्धन आना जाना बंद हो गया। इस वक्त देखें, और श्रीमद् देवी भागवत में व्यास जी 9वें स्कंद के 32वें अध्याय में लिखे, चीन देशो समुद्भवः मांसाहार समुत्पन्नः कोरोना नाम विषाणुः कलिजुगे संप्रसिद्ध्यन्ति। देवी भागवत में सावित्री सत्यवान, जो वट सावित्री व्रत आप लोग किया, अभी वट सावित्री आप सब किए ना, सब बरगद पेड़ की पूजा किए। कोई स्त्री अपने पति के मंगल के लिए पूजा करती है, व्रत करती है। उसी वट सावित्री के प्रसंग में देवी भागवत में व्यास जी लिखे हैं, जो सावित्री अपने पति को, सत्यवान को यमलोक से मृत्यु से वापस ले आया, मृत्यु से पति को जीवित कर दिया, तो यमराज सावित्री को 88 प्रकार के वायरस के बारे में बताया है। ऐसा कलियुग आएगा, और विषाणु, विषाणु माने वायरस, उसको संस्कृत में विषाणु बोलते हैं, इंग्लिश में वायरस बोलते हैं। चीन देश के मांसाहार भोजन से, चीन देशो समुद्भवः मांसाहार समुत्पन्नः। देखो, चीन में जो लोग होते हैं ना, वो सब खाते हैं। मुर्गा मुर्गी तो खाते हैं, बकरा बकरी भी खाते हैं, और चीन में सांप ज्यादा खाते हैं, सर्प को। चीन में जैसे आप लोग का आम के अचार बनाते हैं ना, आम के अचार बनाते हैं आप लोग, ऐसे चीन के लोग क्या करते हैं, सांप के अचार बनाते हैं। सांप को काट काट करके उसको नमक हल्दी दे करके और कांच में रख देते हैं और उसको खाते हैं। सांप के अचार, वहाँ सांप की खेती होता है। जैसे आप लोग गेहूं की खेती करते हैं, तो चीन के लोग को सर्प की खेती करता है, और सर्प का उनका भोजन छिपगिल खाते हैं। ऐसा कोई कीड़ा नहीं है जो चीन के लोग को नहीं खाता होगा।
सब खाते हो। तो देवी भागवत में दिया गया है, चीनी देशो समुद्भव मांसाहार समुत्पन्ना। चीनी देश के मांसाहार भोजन से कोरोना नाम विषाणु कलिजुगे संप्रसिद्ध्यन्ति। कोरोना नाम का विषाणु कलिजुग में फैलेगा। संप्रसिद्ध्यन्ति ये भविष्य काल है, जैसे भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति, भविष्यसि भविष्यत भविष्यत भविष्यामि भविष्याव भविष्यामः। तो संप्रसिद्ध्यति संप्रसिद्ध्यतः संप्रसिद्ध्यन्ति ये भविष्य काल मन लोट लकार का बहुवचन है। तो बहुवचन है माने एक विषाणु नहीं, 88 प्रकार के। अभी तो 4 ही विषाणु हम देखे, कोरोना, ओमिक्रॉन, डेल्टा और न्यूक्रोन। अभी 84 प्रकार के वायरस बाकी है। अभी वो सब आने वाले हैं, समय समय पर आएगा। पर वो पीरियड ये माने हम लोग हर देवी मंदिर में पूजा करने लगे। उसी कोरोना के समय में हम एक यज्ञ कर रहे थे बिहार के अररिया जिला में। जैसे ब्रह्मा जी में यज्ञ हुआ था, 108 कुंड 151 ऐसा 108 कुंड वहां बना था। 5-6 ट्रक बांस लग चुका है। वृंदावन के राज टीम इसी चौमा से गया था, वो मणिथोक से सीताराम राधे श्याम की जो टीम यहीं से गए। और बड़े बड़े झूला और बड़े बड़े सब सर्कस, पूरा मीना बाजार लग गए, चारों तरफ भीड़, लाखों संख्या में भीड़। और लॉकडाउन हो गया। जो लॉकडाउन हो गया चारों तरफ से बंद हो गए। प्रशासन हमको अनुमति दिया था, डीएम अनुमति दिया था। अंत में डीएम ने कहा महाराज इस यज्ञ को आप पूरा कीजिए, आपके यज्ञ को रोका नहीं जाएगा, क्यों आप पहले परमिशन ले रखे। फिर यज्ञ हम तो किए परंतु वो मजा नहीं आया। क्यों? चारों तरफ से लोगों बंद हो गए। जब लोगों को बंद कर दिया गया तो हमें यज्ञ अकेला श्वास करने से क्या होगा? लोगों तो भी चाहिए ना। तो ऐसा कोरोना का पीरियड सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय। तो 3 प्रकार के ताप हैं, भौतिक, दैविक और आध्यात्मिक। इन तीनों ताप, कोरोना हो, महामारी हो या दैविक हो, ये सारा ताप कैसे नष्ट होगा? जब हम भागवत कथा श्रवण करें, जब हम कृष्ण के शरण में चले जाएं। श्री कृष्णाय वयम नमः। तो इस प्रकार ये पहला श्लोक का अर्थ है। हम एक ही श्लोक चर्चा किए, कथा को मैं यहीं पर विराम दूंगा। कथा का जो समय ध्यान देना, सुबह सुबह हमारी जजमान लोग जो आगरा से, दिल्ली से, मथुरा से आए हैं, उसको सुबह सुबह पूजन करेंगे। समझ, कथा का समय 3 बजे शुरू हो जाएगा। मैं 3 बजे बैठूंगा, हमारे कलाकार लोग 2:30 बजे बैठेंगे। समझिए, और 3 बजे से 7 बजे तक कथा होगी। अब हम देखेंगे कि 3 बजे कौन आता है। समझिए, ये तो भी हम देखेंगे 3 बजे कौन आता है कथा सुनने के लिए। अब भीड़ खिंचता है। शाम को आप लोग तो आते हैं, तो मेरा निवेदन है आप 3 बजे आए, थोड़ा हम खुश होंगे हैं, ये मेरा निवेदन है। अब हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि
हरि शरणं 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 ओम भूर्भुवस्वः ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात् ओम शांति 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 ॐ शान्तिः 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 बोले श्री बालाजी महाराज की जय कृष्ण बलराम भगवान की जय द्वादश ज्योतिर्लिंग महाराज की जय देवी माता की जय श्री ब्रह्मा जी महाराज की जय जजमान परिवार की जय 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 श्री राधे श्याम। आइए अब हम सब भागवत भगवान की आरती की ओर चल रहे हैं। सभी को अपने स्थान में खड़े हो जाएं और हम सबों के साथ में मधुर स्वर में भागवत भगवान की आरती को गाएंगे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को